हेलो स्टूडेंट्स, एसडीसीसी फॉर कॉमर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज की पार्ट ए का पहला चैप्टर जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन, इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है और उसकी केस स्टडी, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हम कंसेप्ट से शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे काम को समझने से कि काम कैसे किया जाता है और किस तरीके से काम को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है जी, कोई भी पर्सन के अंदर इफेक्टिवनेस है तो इसका मतलब क्या होता है, और किसी भी बंदे की एफिशिएंसी चेक करनी हो तो हमें कैसे एफिशिएंसी चेक करनी चाहिए। आइए बड़े ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि इफेक्टिवनेस में हमारे पास क्या क्या टर्म्स होती हैं। अगर आप किसी भी बंदे की इफेक्टिवनेस को चेक करना चाहते हैं तो आपको तीन बातें चेक करनी है कि वो पर्सन जो है डूइंग द राइट टास्क करे, डूइंग द राइट टास्क करे, पहला काम डूइंग द राइट टास्क करे, कंप्लीटिंग एक्टिविटी करे, काम को पूरा करे। दूसरी बात जो आपने चेक करनी है वो है कि काम को पूरा करे, कंप्लीटिंग एक्टिविटी करे, और अचीविंग गोल, अचीविंग गोल, और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी अचीव करे। जो भी मैनेजर चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर हो, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजर हो, जिसको भी काम दिया गया है, अगर आपने किसी की भी एफिशिएंसी को चेक करना है तो आपने तीन बातें चेक करनी है कि डूइंग द राइट टास्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जिस गोल को अचीव करने के लिए काम शुरू किया था क्या वो गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी, यहां से चेक होगी आपकी इफेक्टिवनेस। अभी बात करते हैं एफिशिएंसी की। काम को सही ढंग से करना, डूइंग द टास्क करेक्टली, काम को सही ढंग से करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मिनिमम कॉस्ट में करना है, कम से कम खर्चे में करना है। कह रहे कि पैसे को बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पैसा ही तो कमा रहे हैं। अगर पैसा ही नहीं बचाया तो फिर कमाने का क्या फायदा। सबसे जरूरी बात यहां पर यह समझनी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमारे पास बहुत काम है, बहुत काम का मतलब यह नहीं है कि पैसा वेस्ट करो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमने पैसा कमाने के लिए ही ओपन किया है, और अगर हमने पैसा ही नहीं बचाया तो फिर हमने बिजनेस ही क्या किया, पैसा ही तो बचाना है। तो यहां पे मिनिमम कॉस्ट में काम को करना है। कंसेप्ट पढ़ने से पहले केस स्टडीज पढ़ते हैं और कुछ दिमाग की क्लैरिटी हो जाएगी, दिमाग को क्लैरिटी होने लगेगी कि हम पढ़ ही क्या रहे हैं और हमारे को काम किस तरीके से करना है। आइए सबसे पहले केस स्टडी पढ़ते हैं। कहते हैं कि हीरो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस, हीरो लिमिटेड का टारगेट है, कह रहे कि हीरो लिमिटेड का टारगेट है कि प्रोड्यूस करना है 10,000 शर्ट्स को प्रोड्यूस करना है पर मंथ प्रोड्यूस करना है, और उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए 150 पर शर्ट, 150 पर शर्ट उसकी कॉस्ट होनी चाहिए। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट, प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट अचीव कर लिया है, कह रहे कि एट द कॉस्ट ऑफ 160 पर शर्ट, 160 पर शर्ट पर ये टारगेट अचीव हो चुका है। हमारे को ये बताना है कि ये वाला जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो इफेक्टिव है कि एफिशिएंट है, ये दोनों ही है। बताना पड़ेगा कि इस प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है कि नहीं है, उसके बारे में हमारे को इसमें बताना है। आइए बात करते हैं, ध्यान से समझते हैं कि हुआ क्या है। टारगेट अचीव हो गया है, सब कुछ अचीव हो गया है, पर हमारे को बात बताई गई है कि 150 रुपए की शर्ट तैयार करनी थी प्रोडक्शन मैनेजर ने। हमने काम तो उसे दिया था कि 150 रुपए की शर्ट तैयार कर दे भाई, मगर उसने क्या किया, उसने 160 रुपीज की शर्ट तैयार की है। तो अब इस बात को हमें डिस्कस करना है। आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं कि ये क्या टर्म है। कह रहे कि यस द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव, प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है। यस द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव, कह रहे क्योंकि ही हैड अचीव, क्योंकि उसने अचीव कर लिया है टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स। पर यहां पर कोई ये नहीं देख रहा कि इसे बोला था, प्रोडक्शन मैनेजर को बोला था हमने
कि 150 रुपए की पर शर्ट तैयार करनी है और उसने 160 की एक शर्ट तैयार की है, तो दैट मीन्स काम को पूरा तो कर दिया उन्हें, काम तो पूरा तो कर दिया है, मगर काम को मिनिमम कॉस्ट में पूरा नहीं किया, कॉस्ट बढ़ा दी उसने। ठीक है जी, दैट मीन्स कि वो इफेक्टिव तो है मगर एफिशिएंट नहीं है। उसने टास्क को पूरा तो किया है मगर मिनिमम कॉस्ट में पूरा नहीं किया, क्योंकि नो, द प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट एफिशिएंट, एफिशिएंसी नहीं है बंदे के अंदर, बिकॉज ही हैड अचीव द टारगेट बट एट द हायर कॉस्ट में उसने टारगेट को अचीव किया है, तो ये गलत है। ठीक है जी, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि पर्सन जो है वो इफेक्टिव के साथ साथ इफेक्टिवनेस, उस पर्सन के अंदर इफेक्टिवनेस के साथ साथ एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आइए अभी कंसेप्ट की तरफ चलते हैं और कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि कंसेप्ट हमारे को क्या कहता है। पहले मीनिंग पढ़ते हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम को करवाना है। अब काम को इस तरीके से कराना है कि हम अपना गोल अचीव कर सके। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, कह रहे कि काम को करवाना है, उस काम को कराने के पीछे का जो एम है वो भी अचीव होना चाहिए, गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। फॉर मैनेजमेंट, किसी भी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है इफेक्टिव होना और एफिशिएंट होना। बिना इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के कोई भी मैनेजमेंट काम कर ही नहीं सकती, है ना। अभी डेफिनेशन में क्या बोला गया है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, कह रहे कि काम को हमें करना है, खुद भी करना है और दूसरों को साथ लगाकर भी अपने काम को कंप्लीट करना है। कह रहे कि टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और हम ये काम कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब जैसे कि हमारा कोचिंग सेंटर है SDCC फॉर कॉमर्स, अभी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं कि टर्म्स को सीखने के लिए, कंसेप्ट को सीखने के लिए, टॉपिक्स को सीखने के लिए। अगर हम उन्हें वो ही नहीं सिखा पाए तो फिर हमारे कोचिंग सेंटर खोलने का या फिर वीडियोस बनाने का मतलब ही क्या है? इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ओपन होता है, किसी भी काम को उसने पकड़ा है और उस काम को वो पूरा ही नहीं कर रहा जिस काम के लिए वो ओपन हुआ है, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के ओपन होने का कोई फायदा ही नहीं है। तो सीधी सी बात कि जोन सा ऑर्गेनाइजेशन जिस काम के लिए ओपन हुआ है तो उसको वो काम पूरे ढंग से करना पड़ेगा। अगर वो ढंग से कर रहा है तब तो फायदा है, अगर वो ढंग से नहीं कर रहा तो कभी भी वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव ही नहीं कर पाए। क्या जी, फिर से पढ़िए, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, कह रहे कि बाय, कह रहे कि एफिशिएंट यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज को अपनी अच्छी एफिशिएंसी के साथ यूज करना है ना। फिर क्या बात करता है? इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट लगातार बदलता चला जा रहा है और बदलते हुए इन्वायरमेंट में हमें जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे ढंग से यूज करने हैं। आगे बात करते हैं, अगली बात करते हैं, एक केस स्टडी रह गई है। इसके अंदर हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब तो समझ लिया है, ये वाली केस स्टडी भी कंप्लीट कर ली है। एक केस स्टडी और है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि वोल्वो लिमिटेड ने टारगेट किया है इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ, और 10,000 शर्ट्स पर मंथ की कॉस्ट कितनी बताई है? 100 रुपए की एक शर्ट हमने बनानी है। द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव दिस टारगेट, प्रोडक्शन मैनेजर ने इस टारगेट को अचीव कर लिया है, पर उन्होंने कॉस्ट 90 पर शर्ट उन्होंने तैयार किया है। हमें बताना है कि बंदा जो है, प्रोडक्शन मैनेजर जो है, जो हमारा मैनेजर है, वो इफेक्टिव है कि नहीं। साहब जी वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंसी भी है उसके अंदर। सर आपको कैसे पता चला?
मुझे पता चला कि भाई बंदे को काम दिया था, प्रोडक्शन मैनेजर को हमने काम दिया था, हमने कहा कि 10,000 शर्टें बनाओ, 100 रुपए की एक शर्ट होनी चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर ने 10,000 शर्टें बना दी, 10,000 शर्टें बनाई और 90 रुपए की एक शर्ट बनाई। हमने उसे कितने की शर्ट बनाने को बोला था? 100 रुपए की, और उसने 10 रुपए सस्ती शर्ट बनाई। तो दैट मीन्स ये वाला प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसके अंदर इफेक्टिवनेस भी है, और ये बंदा जो है, ये मैनेजर जो है वो एफिशिएंट भी है। ध्यान से, यस द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव है, इफेक्टिवनेस है उसके अंदर, बिकॉज ही हैड अचीव द टारगेट, गिवन टारगेट ऑफ प्रोडक्शन, उसने अचीव किया है। ये सारी टर्म्स आपके पास हैं। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। बेटे अगर आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। लर्निंग के साथ साथ इस सारे कंसेप्ट को हमें अपनी लाइफ में कैसे उतारना है, इस बात को भी सीखने की कोशिश करिएगा। अगर कंसेप्ट समझ ना आए तो वीडियोस को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। धन्यवाद।